कि तीनों इंडाइसेस यूरोपियन बाजारों में 1% से ज्यादा की तेजी करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही कच्चा तेल ये भी $91 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पर ग्लोबली अगर आप देखें तो दोनों ही यूरोपियन और साथ ही अमेरिकन बाजारों से मजबूती के संकेत क्लियर कट आ रहे हैं। अभी आप हैंग सेंग भी अगर आप देखें तो 125 अंकों की तेजी यहां पर भी है, तो आधे % की तेजी के साथ यहां पर भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियन क्यूज में मजबूती का इंडिकेशन है एंड खासकर अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें तो इसका भी क्लियर कट इंप्लीकेशन अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं बाजार जो है वो भी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। कल हमारे बाजारों में भी जिस तरह की ऑलमोस्ट तेजी बनती हुई नजर आई थी वो मुझे लग रहा है कि आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ओके, चलिए, तो विदेशी बाजारों से तो बिल्कुल थम्स अप वाले हैं, लेकिन चलिए, थैंक यू कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा है। तो बिकवाली तो अभी भी एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में दिखी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लगातार हम देख रहे थे 2000 या 1000 के ऊपर जो फिगर्स बने थे, अब वो आप कह सकते हैं ट्रिपल डिजिट में आ गए हैं। कैश में 893 करोड़ की बिकवाली देखी। डीआईआईज की तरफ से अच्छी खासी तगड़ी बाइंग हमने देखी, 1793 करोड़ के आसपास। एफएनओ स्पेस में 5206 करोड़ के आसपास की खरीद हमें देखने को मिली है। चलिए, तो वंस अगेन पॉजिटिव संकेत, ग्लोबल संकेत निकल रहे हैं। ये भी इनका मिजाज बिकवाली की तरफ से थोड़ा नरमाता दिख रहा है। तो ऐसे में आपको आज घरेलू बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। ग्लोबल संकेत जैसा कि कुशल ने भी बताया कि वंस अगेन बिल्कुल बैंग ऑन है, हमारे फेवर में है। आज घरेलू बाजार में इंपॉर्टेंट दिन है, क्रेडिट पॉलिसी है, एक्सपायरी का दिन है। सर, बाजार में क्या मूड मिजाज रहेगा, क्या करना चाहिए? और उसके साथ ही रिजल्ट के लिहाज से भी बड़ा दिन है। निफ्टी की कंपनियों के वायदा कारोबार की 20 से ज्यादा कंपनियां आज रिजल्ट देगी, तो पूरा एक्शन पैक दिन है। तो दो तरीके से देखना चाहिए, एक क्रेडिट पॉलिसी से पहले और एक क्रेडिट पॉलिसी के बाद। तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद तो चलिए गवर्नर साहब तय करेंगे कि बाजार की दिशा दशा क्या रहेगी, लेकिन उससे पहले का जहाँ तक माहौल है वो काफी बेहतर है। एक बहुत अच्छी बात जो है, जो घरेलू आंकड़ों में दिख रही, वो ये कि कल के सेशन में नेट एफआईआईज की तरफ से पहली बार लंबे समय के बाद कैश और वायदा कारोबार के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की, और कैश मार्केट में लंबे समय बाद बिकवाली का जो आंकड़ा है वो 1000 करोड़ से नीचे का, उससे कहीं ज्यादा, इनफैक्ट दुगुना खरीदारी का आंकड़ा घरेलू फंड की तरफ से आता हुआ दिखा। तो दो अच्छी चीजें हुई है, एक ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे हैं, दूसरा आपके लिए एफआईआईज और घरेलू फंड के आंकड़े अच्छे हैं, तीसरा सेंटिमेंट के लिहाज से हम थोड़े बेहतर हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक ही चीज है कि आज रिजल्ट के लिहाज से बड़ा दिन है, क्रेडिट पॉलिसी है, वीकली एक्सपायरी है, तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बट ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, मूड तेजी की तरफ है। तो अभी जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो आपको अब से लेकर क्रेडिट पॉलिसी तक के लिए है, इनको ध्यान में रखिए। खरीदारी करने का तो डेफिनेटली आपका इरादा होना चाहिए, और अगर कम गैप के साथ खुले 40,000 पॉइंट के ऊपर खुले निफ्टी, तो वहां पर आपके लिए खरीदारी करने का एक मौका बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो रेंज आपके लिए सपोर्ट के तौर पे है वो 17,275, 17,350 रेंज आपके लिए निकल कर आती है, जहां पर आपको फोकस करना है सपोर्ट के लिहाज से। यहाँ से हम ऊपर बढ़कर अगर आगे चलते हैं तो 17,575, 17,625 ये तुरंत प्रभाव से रेंज जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद 17,675, 17,775 फाइनल टारगेट निफ्टी का निकल कर आता है। तो इस रेंज की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है एक बार 17,500 को पार करके, ठीक है, तो जिसकी संभावना पूरी है कि आज हम 17,500 के आसपास या इसके ऊपर खुलने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,050, 38,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हल्की सी रुकावट की लेवल है 38,850, 39,025, आई एम श्योर उसके आसपास हम खुलेंगे, और 39,000 को पार करके, ठीक है, फिर 39,300, 39,400 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। बस ये सारे लेवल्स, ये सारी रेंज को पॉलिसी के लिहाज से ध्यान में रखें, और एक बार क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार का बिहेवियर कैसा होता है वो देखकर फिर आगे की चाल तय करें।